हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे रिजिड पेमेंट का और फ्लेक्सिबल पेमेंट का। इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं और इनके क्या नाम हैं, मुख्तलिफ नाम जो इनके लिए लिए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एस्फाल्टिक रोड भी कहा जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट को, और रिजिड पेमेंट को कंक्रीट रोड भी कहा जाता है। इसमें हम तकरीबन 16 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सिविल इंजीनियर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहे। चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द लेयर्स ऑफ पेमेंट्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें जो कि फिलिंग में बनाया गया है, इसमें जो सबसे पहली लेयर है वो है अर्थ फाउंडेशन, यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड है उसको अच्छी तरह से कंपैक्ट कर दिया जाता है। ओके, या इसी को सब ग्रेड तस्वर कर लिया जाता है अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल नीचे मौजूद है तो उसके ऊपर सब ग्रेड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अर्थ फाउंडेशन जो है ये वीक है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव सब ग्रेड की लेयर बिछानी पड़ेगी जो कि स्टोन डस्ट वगैरह हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है इसके ऊपर उसको कहा जाता है सब बेस कोर्स। देन देयर इज बेस कोर्स, उसके ऊपर आती है वेयरिंग कोर्स और आखिर में ऊपर आती है सरफेसिंग। ओके, अब इन लेयर्स में कौन कौन सा मटेरियल्स इस्तेमाल किया जाता है, उनकी क्या रेशो रखी जाती है, वो एक अलग से टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि उस डिटेल में मैं जाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और लेयर्स क्या कौन कौन सी होती हैं पेमेंट्स की। दूसरी जो पेमेंट है वो है रिजिड पेमेंट। अब रिजिड पेमेंट की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, सिमिलरली सबसे पहले आपके पास अर्थ फाउंडेशन आएगा। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब ग्रेड लूज है या सब ग्रेड आपका अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि आपने ऊपर कंक्रीट डालनी होती है, कंक्रीट ऑलरेडी रिजिड होती है। एनी हाउ इट डिपेंड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर कि आप एक आम रोड बना रहे हैं या कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये लेयर्स डालना बहुत जरूरी होंगी। सबसे पहले आपकी लेयर आती है सब ग्रेड या इंप्रूव्ड सब ग्रेड, जैसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट मैंने डिस्कस किया, गुड क्वालिटी मौजूद है अर्थ फाउंडेशन की तो उसके ऊपर सब ग्रेड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बेस कोर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने करनी है पेमेंट कंक्रीट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा लेयर डाली थी फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो कि बेस कोर्स कहलाती है, और यहाँ पे रिजिड पेमेंट में बेस कोर्स नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट कंक्रीट डाल दी जाती है। ओके, पेमेंट कंक्रीट के बाद सरफेस कोर्स डाल दिया जाता है। सरफेस कोर्स जो है ये एस्फाल्ट का ही होता है। ओके, टू इंप्रूव द राइडिंग क्वालिटी। अब कंक्रीट जो है, कंक्रीट थोड़ी रिजिड होती है और उसकी राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, तो सरफेसिंग जो है इसके ऊपर ये इसी की कर दी जाती है, एस्फाल्ट की ही कर दी जाती है। तो ये बेसिकली लेयर्स हैं, टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। आगे इनके कंपैरिजन की तरफ चलते हैं तो रिजिड पेमेंट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है ये बहुत कम होती है, इनिशियल कॉस्ट इज लो, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो इनिशियल कॉस्ट होती है ये बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू रिजिड पेमेंट। और मेंटेनेंस कॉस्ट की डिस्कस करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट रिजिड पेमेंट की कम होती है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हाई होती है। अब इसकी क्या वजह है कि देखें, आपको कंक्रीट की पेमेंट करनी है, कंक्रीट की मेंटेनेंस करनी है तो आपको एक कंक्रीट मिक्सर या आप मैनुअली भी कंक्रीट मिक्स कर सकते हैं, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट की मेंटेनेंस जब आपने करनी है तो उसके लिए आपको हीटिंग प्लांट भी चाहिए। उसके मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी मुश्किल होता है उनको हैंडल करना, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। और कंक्रीट पेमेंट जो है मोर ड्यूरेबल है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, यानी ये ज़्यादा वजन भी उठा सकती है और इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट इज़ लेस ड्यूरेबल, ये वजन भी कम उठा सकती है और इसकी लाइफ भी कम होती है। एबल टू बेयर मोर लोड विद मिनिमम स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस अगर आप कम भी डालते हैं तब ये ज़्यादा लोड उठाने के काबिल होती है रिजिड पेमेंट, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपको थिकनेस की लेयर बढ़ानी पड़ती है अगर हैवी ट्रैफिक उसके ऊपर चलनी है। ओके, और रिजिड पेमेंट में
मिनिमम थिकनेस होगी, यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट से कंपेयर किया जाए तो रिजिड पेमेंट की थिकनेस हमें कम रखनी पड़ती है, ज्यादा डेप्थ उसकी नहीं रखनी पड़ती और ये ज्यादा लोड बेयर कर सकता है रिजिड पेमेंट। ओके, सरफेसिंग लेयर कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली अबाउ सब ग्रेड। जैसे मैंने जिक्र किया था कि रिजिड पेमेंट जो है इसके लिए आपको सब ग्रेड या सब बेस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंक्रीट ऑलरेडी रिजिड होती है और ज्यादा ड्यूरेबल भी होती है। तो आपको नंबर ऑफ लेयर्स कम भी कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा भी सकते हैं, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोड, के हाईवे के लिए बना रहे हैं या कोई एक्सप्रेस वे बना रहे हैं या मोटरवे बना रहे हैं या एक आम सड़क आप बना रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेयर्स उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जबकि सब बेस लेयर हैज टू बी प्रोवाइडेड बिफोर सरफेसिंग, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया जब हम लेयर्स डिस्कस कर रहे थे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको सब बेस लेयर लाजमी डालनी होती है। ओके, जरूरी होता है। स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली डिवेलप्ड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशंस। अब कंक्रीट के ऊपर जो टेम्परेचर का असर होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी इट हैज गुड मार्जिन टू एब्जॉर्ब स्ट्रेसेस। अब ये चूंकि फ्लेक्सिबल होती है तो हीट की वजह से इसके अंदर क्रैक्स कम आते हैं, जबकि कंक्रीट के अंदर क्रैक्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेसेस। पुअर सबग्रेड डज नॉट इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर सबग्रेड कमजोर भी है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर बेस कोर्स या सब बेस कोर्स करके डायरेक्ट कंक्रीट की लेयर भी डाल सकते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको उसको इंप्रूव करना पड़ता है, आपको इंप्रूव सबग्रेड यूज करना पड़ता है, जिसमें आप स्टोन डस्ट वगैरह और छोटा गेड़ा जो होता है, छोटे पत्थर वगैरह जो है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबग्रेड को इंप्रूव करने के लिए। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाटर पेनिट्रेशन। कंक्रीट जो है ये वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देता, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये मॉइस्चर से, पानी से, बारिशी पानी से जल्दी इफेक्ट हो जाता है, इसके ऊपर ज्यादा असर होता है और ये पानी से जल्द खराब हो जाती है। जैसे कि इस पॉइंट पे भी हमने डिस्कस किया कि कंक्रीट रोड या रिजिड पेमेंट जो होती है ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है और फ्लेक्सिबल पेमेंट लेस ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। यही वजह है कि बारिश से फ्लेक्सिबल पेमेंट बहुत जल्द इफेक्ट हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड ऑफ रोलर कंपेक्शन, यानी रिजिड पेमेंट में आपको कंक्रीट को सिर्फ पेव करना है, पेव करके छोड़ देना है, इसके ऊपर आप रोलर कंपेक्शन नहीं कर सकते या नहीं करनी चाहिए या आपको जरूरत ही नहीं पड़ती रोलर कंपेक्शन की। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपको रोलर कंपेक्शन की जरूरत पड़ती है और यही वजह है कि जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इसकी इनिशियल कॉस्ट लो होती है और फ्लेक्सिबल पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है कि आपको रोलर्स भी चाहिए होते हैं उसको कंपैक्ट करने के लिए। पेमेंट नीड 14 डेज क्यूरिंग बिफोर ओपनिंग द ट्रैफिक। अब ये इसका रिजिड पेमेंट के लिए क्या है, चूंकि आपने कंक्रीट यूज की है और कंक्रीट के लिए मिनिमम 14 डेज की क्यूरिंग जरूरी होती है। अगर क्यूरिंग नहीं होगी, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर सकेगा। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है ये आप 24 घंटों के बाद, सड़क के कंप्लीट होने के 24 घंटों के बाद आप ट्रैफिक के लिए खोल सकते हैं। ओके, और इसी से इसकी मजीद कंपेक्शन होती रहती है। नो नीड ऑफ हीटिंग मटेरियल फॉर द मिक्सिंग। जैसे मैंने जिक्र किया कि इसकी इनिशियल कॉस्ट लो होती है, क्या वजह है, यही वजह है कि आपको हीटिंग इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आप बिटुमेन यूज करते हैं उसको आपको पहले हीट करना पड़ता है और जो डिजाइन मिक्स आप प्रिपेयर करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, उसके लिए भी आपको हीटिंग कंबस्शन जो है वो जरूरी होती है, उसको पिघलाने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए। तो बिटुमेन रिक्वायर्ड टू बी हीटेड बिफोर मिक्सिंग। जब इसको आप हीट नहीं करेंगे तो आप इसको मिक्स ही नहीं कर सकते। एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड। कंक्रीट में जैसे हमने कहा कि ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट होता है, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको एक्सपेंशन जॉइंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजिड पेमेंट में या कंक्रीट रोड के लिए आपको वाइब्रेशन की भी जरूरत होती है, वाइब्रेटर्स की जरूरत होती है, ताकि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो होमोजेनियसली सेटल हो जाएं, अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं और एयर वाइड्स वगैरह उसमें से निकल जाएं। इसलिए आपको वाइब्रेशंस की जरूरत पड़ती है। जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में आपको किसी किस्म की वाइब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसकी रोलर कंपेक्शन से इसकी कंपेक्शन करते हैं। हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेजन। जैसे मैंने कहा कि ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है,
इसी तरह इसके जो घिसाव होता है या रगड़ के खिलाफ जो इसकी मुजाहमत होती है वो कंक्रीट की या रिजिड पेमेंट की हाई होती है, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट की रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन यानी घिसाव के खिलाफ इसकी मुजाहमत बहुत कम होती है। तो गाइज ये थोड़े से पॉइंट्स थे जो आपके साथ डिस्कस करने थे। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।